तो बच्चों आज का हमारा सम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम। एक्चुअली में ये एक सॉल्व सम है, टेक्स्ट बुक में इसका सोल्यूशन है, लेकिन इसके अंदर 2-3 ऐसे एडजस्टमेंट है जो रेगुलर सम्स में नहीं आते हैं। पहला चीज तो इसके अंदर है कि गुडविल बैलेंस शीट में पहले से दिया हुआ है। इसी से कनेक्टेड दूसरी बात यह है कि नीचे गुडविल रिटर्न ऑफ करने वाली बात बोलिए। तीसरी इसमें जो बात है कि पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया है और वो गुडविल नहीं है। तो ये तीन बातें इस सम को थोड़ा सा बाकी सम से अलग बना देती है। जर्नल एंट्री भी कॉमन सेंस बन जाएगा और कंसेप्ट जैसा हम लोग बाकी अप्रोच वही रखेंगे जो हमारा कंसेप्ट हमको अलाउ करता है। फाइनली एडमिशन ऑफ पार्टनर में करना क्या है भाई, कैपिटल और गुडविल की एंट्री मारनी है, एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू करना है और फिर क्लोजिंग करनी है। मैं आज जो ये स्टार्ट करूंगा सब अभी एक बार अपना रीड एंड मार्क वाला स्टेप दैट इज लेजर फॉर्मेट का स्टेप्स फॉलो करूंगा। साथ ही साथ मैं जर्नल एंट्रीज भी बोलूंगा, कोशिश करूंगा एडिटिंग में वहां पे दिखे या कहीं पे भी अपेयर होकर वापस जाएगा। आप नोट कर लेना जब आप रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो अभी स्टेप 1 इज रीड एंड मार्क। देखो आई होप आप सबके टेक्स्ट बुक है, मुश्किल होगा दिखाना, मैं ट्राई करूंगा एडिटिंग करके दिखाने को टेक्स्ट बुक का पार्ट। आनंद एंड रोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। 4:1 मतलब 4 किसका है, आनंद का, और 1 किसका है, रोहित का। 4/5 1/5। ओके, आगे क्या है देखो बच्चे, उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, पुराना बैलेंस शीट में 2 जन का कैपिटल है। They agreed to admit Nachiket on the following terms. Nachiket is our new partner. Okay. The goodwill is to be written off after the admission of Nachiket. आज का ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तो हम लोग फिलहाल कुछ ऐसे गुडविल को मार्क कर देंगे, ठीक है। गुडविल पे एडजस्टमेंट है, गुडविल को मार्क करो। एक्चुअली ये स्टेप ऐसा नहीं होता, बट फिलहाल ऐसे करो, मार्क करो, ठीक है। 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ, इक्विपमेंट्स पे बिंदी मार दो, मार्क करो। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड, चलो मुझे चौथी चीज मिल गई इस सम के अंदर। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय, इज अंडर वैल्यूड, टू बी नहीं, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपर्ली। स्टॉक को अंडर बिंदी मार दो बेटा। डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल, ये पोपट है ना, ये पोपटलाल क्या हो गया, ये डाउटफुल है क्या, ये तो बैड डेट्स है, ठीक है। बिंदी मारो डेटर्स पे, नुकसान होने वाला बेटा। Nachiket will introduce rupees 1,20,000 for 2/5 share in future profits, या 2/5 share of the firm। अभी 1,20,000 for 2/5 ला रहा है, 2/5 को सिर्फ अंडरलाइन कर दो, इस समय उसका काम नहीं है बच्चों। Then we have what, Anand withdrew 60,000 from business। नीचे लिखा है prepare revaluation account and pass journal entries of goodwill। समझ में आ रहा है, देखो किस तरीके से इसका सोल्यूशन मांगा गया है। मैं पूरा सोल्यूशन बना रहा हूँ फिर भी, ठीक है। मैं बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ, न्यू बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल भी, रिवैल्यूएशन। एक्चुअली में ये बच्चा, ये जो सम है ना, ये जिस तरीके से मांगा गया है, इसको अगर देखेंगे तो ये 8 मार्क का सम है। जिस तरीके का इसका सोल्यूशन है, मांगा क्या है, ओनली रिवैल्यूएशन अकाउंट और 2-3 जनरल एंट्री गुडविल का, एक ही जनरल एंट्री बेटा। तो ऐसे भी आ सकते हैं बोर्ड्स में, 10 मार्क के लिए नहीं आएगा और 8 मार्क के लिए आता भी नहीं है, बट देख लो हम लोग तो फुल फ्लेज सम कर रहे हैं। जनरल एंट्री साइड में आ जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अभी बच्चा इसमें और कुछ है नहीं, बस एक गुडविल का एंट्री के ऊपर है, वो मैं समझाता हूँ कि क्या है, लेजर फॉर्मेट में, जर्नल फॉर्मेट में, दोनों। पहला स्टेप रीड एंड मार्क, सेकंड स्टेप क्या बच्चों, पोस्टिंग, दैट इज बैलेंस शीट खाली करो। क्वेश्चन के बैलेंस शीट को आंसर के बैलेंस शीट में उतारो, कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें आएंगी, देखते क्या है। सबसे फर्स्ट आइटम क्या है देखो, कैपिटल ऑफ आनंद एंड रोहित, क्या करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लायबिलिटी साइड क्रेडिट होता है ना बेटा, और पोस्टिंग का रूल क्या है, डेबिट का आइटम डेबिट, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट। लायबिलिटी क्रेडिट से लायबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल में कितना है बेटा, अमाउंट 1,35,000 और 75,000 बराबर। ओके, नेक्स्ट क्या है भाई, रिजर्व फंड। ये रिजर्व फंड क्या है, ये है पुराने प्रॉफिट्स। लायबिलिटी में क्यों है सर, क्योंकि धंधे का पैसा नहीं, बंदों का पैसा है। कौन बंदों का पैसा है, आनंद और रोहित। तो नए बैलेंस शीट में इसको दिखाना नहीं है बेटा, इसलिए इसको पुराने बैलेंस शीट से नए बैलेंस शीट में नहीं डाल रहे, पुराना पाप पुराने पापियों को दे रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, उनको दे देंगे बाय आधा आधा कर दे, हाँ रेशियो के हिसाब से। तो रेशियो है देखो 90,000 है, इसमें से 4/5 ये किसका है, 90,000 इंटू 1/5 ये किसका है, रोहित। कितना 5 कितना था, 5/18 था, 5/18 था ना। ओके, अभी 4 0 जा 0, 72,000 शायद आएगा। 0 0 0, ये 3 0 ले लिया बेटा। 4 8 जा 2 नीचे 3 ऊपर, 4 1 जा +3 72,000। ये किसका है भाई, आनंद का। लिखेंगे बेटा, घाई मत करो। इधर भी 5 1 जा 5 18 जा 18 1 जा 18। ये तुम उन लोग, ये हार्ड सवाल है ना ओमकार के लिए रखने का,
ठीक है। तो ये 72,000, 18,000 यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे बच्चों, पक्का समझाइए वाला। आगे बढ़े, 2 आइटम हमने खाली किया अब तक लायबिलिटी साइड से, सेकंड स्टेप चल रहा बेटा हमारा। फिर क्या है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, कोई एडजस्टमेंट है? तो जैसे थे वैसे के वैसे लिख देने का, ठीक है। ऐसा सलीम सर हमको ऐसे डराते थे, जैसे ध्यान दो, क्रेडिटर्स कितना है, आउटर कॉलम बराबर है, फिर एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम तो कितना, 6,000। ओके, कोई 6 बोलता है, कोई 6 बोलता है, ठीक है। लायबिलिटी साइड खाली होगी, अब असेट साइड पे है बेटा। देखो असेट साइड में फर्स्ट आइटम क्या है, इसको अभी हाथ मत लगाओ क्योंकि ये हमारा सुपर हीरो आइटम है आज का। वेरी गुड बच्चे, मैं समझाऊंगा कैसा है। ये जो मैं एक्सप्लेन करूंगा ना अभी गुडविल, तब मैं बताता हूँ कि पहले से क्यों है, ये ओल्ड पार्टनर्स का है। बताता हूँ गुडविल पैदा कैसा होता है, क्यों होता है, वो भी मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले बैलेंस शीट खाली कर देंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है, इक्विपमेंट्स, एडजस्टमेंट है, पूरा उड़ा रहे कि थोड़ा सा उड़ा रहे, एडजस्टमेंट 1/4 बोला था ना। अभी फर्स्ट लाइन छोड़ना नहीं चाहिए, बट फिर भी तुम्हारे लिए प्रिकॉशंस के साथ काम कर चल रहा है इधर बेटा। इक्विपमेंट्स कितना है, 11,000, 45,000। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक, स्टॉक ऊपर नहीं लिखूंगा, थोड़ा नीचे लिखता, छोटा आइटम है ना, हल्का एसेट है बड़ा है, हल्का। एडजस्टमेंट है कितना अमाउंट, 54,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम क्या है, एडजस्टमेंट है। मेरी आदत है मैं डेटर्स क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के बीचों बीच लिखता हूँ। अमाउंट कितना है, 20, हाँ 240 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, कैश। क्या करेंगे इसको, यहाँ पे ब्रैकेट में खुल के लिखेंगे ना, कितना है, पहले से क्या होना चाह रहा है भाई, हाँ चलो वो तू सोचना। चलो अभी क्या है बेटा, हो गया अपना बैलेंस शीट खाली हो गया। अब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा गुडविल आ जाता है इत्तेफाक से, और मैं इसको ऑर्डर में ही लेता हूँ, ठीक है। बच्चों इसमें जो अब तक किया ना हमने, इसमें सिर्फ एक ही जगह जर्नल एंट्री आई थी, हमारा ट्रांसफर ऑफ असेट्स का, सॉरी ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स, एक ही। अब तक जितना भी हमने सम किया है उसमें जर्नल एंट्री सिर्फ एक ही थी, है ना। रिजर्व फंड होता है क्रेडिट, निकालने के लिए करेंगे डेबिट, तो हमारा एक ही जर्नल एंट्री आता है इस सम में फिलहाल तक, दैट इज रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू आनंद्स कैपिटल टू रोहित्स कैपिटल, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ओल्ड रेशियो में उनका अमाउंट बांट देंगे। अब तक सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री है बेटा उधर, ठीक है। आगे क्या है बेटा, देखो अभी गुडविल देख रहे हैं। अब गुडविल बैलेंस शीट में पहले से क्यों है, बहुत सारे रीजन की वजह से गुडविल को वैल्यू किया जाता है बच्चों। असेट में एक आइटम बढ़ जाता है, बराबर। असेट में हमारा आइटम कैसे बढ़ जाता है बच्चों, एक्चुअली गुडविल पैदा कैसा होता है, गुडविल कैलकुलेट होता है पास्ट प्रॉफिट्स के बेस पे, ठीक है। जैसे हमारे क्लासेस का लाइन में कैसा रहता है भाई, जिसका ज्यादा रिजल्ट मतलब उधर ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है तो एडमिशन उधर अच्छा होता है, बराबर। सेम टू सेम वैसा ही है बिजनेस में, जिसका ज्यादा प्रॉफिट्स मतलब बिजनेस सक्सेसफुल है, बराबर बेटा। तो वो जो उसका एक इमेज है वो कैसे दिखाएंगे, तो हम प्रॉफिट्स को एक फॉर्मूले में डालते हैं। मल्टीपल फॉर्मूले है बच्चों, आपको 12th में 2 ही फॉर्मूले हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। फ्यूचर में आप जब आगे की पढ़ाई करेंगे तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसे भी मेथड्स आएंगे। आपको सिर्फ अभी एवरेज प्रॉफिट है और सुपर प्रॉफिट है, बराबर। तो प्रॉफिट जो है वो हमारा क्या है, हमारे पास परफॉर्मेंस का एक रिजल्ट है। प्रॉफिट्स को हम लोग फॉर्मूले में डालते हैं और उससे हमारा रेपुटेशन ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं। अब रीजन क्या है भाई, अगर हमको कल को हमारा धंधा बेचना रहेगा तो हम असेट माइनस लायबिलिटी करके जो वैल्यू बनता है उसके ऊपर हम गुडविल ऐड करके हमारा बिजनेस बेच सकते हैं। समझ में आ रहा है। कल को हमको किसी कंपनी के साथ मर्ज होने का है, तो भी मर्ज होना भी, अब मर्ज के टाइम पे भी हमको हमारी कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी है तो हम असेट माइनस लायबिलिटी तो करेंगे, उसके अलावा भी हम पास्ट प्रॉफिट्स के बेस पे हमारा गुडविल कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रीजंस की वजह से गुडविल असेट साइड में दिखता है, जो पहले से दिखाया, मतलब अभी आपके समय पहले से है ना, ऐसा वो कोई भी XYZ रीजन हो सकती है। अब क्या हो गया बेटा, अब बात करते हैं, तो हो गया पूरा गुडविल का इन्फॉर्मेशन। अब गुडविल का ट्रीटमेंट, व्हेन गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट, कौन से सम में, एडमिशन ऑफ पार्टनर में, व्हेन गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट। देखो ध्यान से, तो गुडविल के टाइम पे वीडियो बंद कर दिया, ध्यान दीजिए। गुडविल होता है डेबिट, निकालने के लिए किया क्रेडिट, तो वो हमारा पहला इफेक्ट था। दूसरा इफेक्ट किया डेबिट बेटा। अब जैसे कि हमने इसको याद किया था कि भाई पुराना गुडविल पुराने पार्टनर्स को, ये मीनिंग था, और उसकी अकाउंटिंग क्या निकाला, क्रेडिट, इधर लिखा है डेबिट,
क्रेडिट डेबिट, है ना, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, ये रहा बराबर। अब 90,000 हम लोग पहले भी बांट चुके बेटा, लाभ उठाओ इस कैलकुलेशन का और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कर दो, समझा, नचिकेत को डैश कर दो बराबर। आगे क्या बेटा, 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट्स टू बी रिटर्न ऑफ, ओके, कोई डाउट है बेटा? नहीं, कितना इक्विपमेंट्स कितना है? अरे इक्विपमेंट्स कितना है? 35, हाँ मैं देख रहा था। नहीं बेटा, ये जो अपने नहीं लिखा ना वो एक अपना इफेक्ट था। अभी पुरानी बैलेंस शीट में तो गुडविल है बराबर, और वो यहाँ पे आया क्या, तो वो निकाल दिया। अच्छा एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, गुडविल शुड बी रिटर्न ऑफ, तो हमने निकाल दिया बेटा। हाँ तो अभी मैं लिखता यहाँ पे गुडविल 90,000, बाबू ध्यान दे, अभी समझ में लिखता गुडविल 90,000 लेस राइट ऑफ 90,000, आगे लिखता डैश, इतनी गंदगी नहीं करनी। अभी तो बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, उसी से स्टार्ट किया था हमने बेटा। वेरी गुड, रिटर्न ऑफ में तो तीनों पार्टनर्स का रहता है बराबर, लेकिन ये बेटा ओल्ड गुडविल है। ओल्ड गुडविल में कैसा है, मेरे अंगने में तेरा क्या काम है ना भाई। अब ये पुराना गुडविल है, उसमें नए पार्टनर का क्या काम, समझा। जैसे हम पुराना प्रॉफिट्स बांट देते हैं, है ना, मेरे अंगने में तेरा क्या काम, ऐसे वो गाना क्या वैसे, हाँ वो वाला है वही, हाँ हाँ तेरी बहने माफ कर दे बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो बेटा समझा, अभी भाई ने सही पॉइंट उठाया, सर आप तो बोलते हो गुडविल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना चाहिए बराबर, लेकिन वो नया गुडविल है, ओके। अपनी जो स्मार्ट नोट्स आ जाएगी ना, नहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला नया गुडविल में जाता है, वो नया गुडविल होता है ना, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेते हैं। हाँ दैट इज रिटर्न ऑफ, रेज एंड राइट ऑफ का कॉम्बो एंट्री बोलते हैं उसको, पक्का समझा। हाँ बोलो बेटा, वो नया गुडविल के लिए, ये गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, ओके, ये गुडविल क्या है, पहले से बैलेंस शीट में, हाँ डेबिट टू गुडविल, हाँ पक्का समझा बच्चे, श्योर। कंक्लूडिंगली मैं ऐसे ही बोलूंगा बेटा कि हम जो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स को किए ना, वही ट्रीटमेंट गुडविल गिवन इन बैलेंस शीट को किया जाता है। ये याद रखना क्योंकि आगे और मॉडिफाई होने वाला है, ठीक है। गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट जो है, ये जिस तरीके का क्वेश्चन है, इसके और दो वैरायटी है। वेरी गुड, वही तो दूसरा वैरायटी है, मैंने बोला ना और दो वैरायटी है। तो दूसरा वैरायटी ये है कि ऊपर भी गुडविल देगा, दैट इज क्वेश्चन के बैलेंस शीट में, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में भी गुडविल है और क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में भी गुडविल है। दैट मीन्स पुराना गुडविल भी है और नया गुडविल भी है, वो एक दूसरा वैरायटी है व्हेन गुडविल इज गिवन इन बैलेंस शीट। अब बेटा जब दूसरा गुडविल है नया वाला, वो कौन सा है, उसके ऊपर हमारा सोल्यूशन बेस्ड है सर, मतलब वो रिटेन है, विड्रॉन है, रेज्ड है, राइट ऑफ है क्या, और उसका पुराने गुडविल से क्या लेना देना है, समझ में आ रहा है, कब लेना देना है, वो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो आगे के सम जब करेंगे ना बेटा, वो टारगेट पब्लिकेशन की बुक में है एक, तो हम लोग वो दोनों सम करेंगे तब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए बच्चा, अभी मैंने कर दिया, लंबा हो गया थोड़ा सा, 1/4 का उड़ा रहे थे, 4 1 जा 4 कितना, 12.5 जा, नहीं 1 1 श्योर, हाँ तो टेस्ट भी हुआ ना इसका। चलिए तो 11250 माइनस करके आंसर क्या आ रहा है बेटा, 33 ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस 1/4 रिटर्न ऑफ, ओके बेटा ना, रिवैल्यू भी लिख दो चलेगा, 11250 बोले ना आपने, नहीं डेप्रिसिएशन नहीं, 33,750, ओके। डेबिट में माइनस क्या, क्रेडिट, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा फिर देना है डेबिट। जब भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन टू क्या लिखेंगे बराबर। इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, ओके, ये इसकी जर्नल एंट्री आती है, ओके। अब तक 3 जर्नल एंट्री आई है इस टॉपिक की, एक तो रिजर्व बांटा उसकी, एक गुडविल ओल्ड वाला राइट ऑफ किया उसकी, और एक अभी एक नुकसान हुआ उसकी, ठीक है बेटा, समझा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्या है बाबू, स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 10% एंड इट इज टू बी एडजस्टेड प्रॉपर्ली। हमने 11th में भी किया था बच्चा, सिंगल एंट्री वाले टॉपिक में कैलकुलेशन फर्स्ट टाइम आपके सामने आया था। मैं यहाँ पे कुछ दिखा के समझाना चाहूँगा बच्चों, जो लाइन है आपके सामने मैं उसको नंबर्स में यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। स्टॉक इज टू बी अंडर वैल्यूड बाय 90%, बराबर वही है ना, मैं देख रहा था आपका ध्यान है कि नहीं, ठीक है। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय
मैं फिर से 90 लिखने वाला था, मैं फिर से चेक करने वाला था। ठीक है, ध्यान दो दीदी जीजा, ध्यान दो, ये एडजस्टमेंट ध्यान से देखो। स्टॉक टू बी अंडर वैल्यूड बाय, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। मैं टू बी पे जा रहा हूँ बच्चा, एक्चुअली ये ना, ये मैं टू बी क्यों बोल रहा था, ये एक ट्विस्टेड एडजस्टमेंट आने वाला है, सब में देखेंगे हम। फिलहाल स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। अब जो सेंटेंस लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, उसको मैं नंबर्स की भाषा में बताऊंगा। कितना वैल्यू है स्टॉक का? 54 ना 54। भाई तेरा जो 54,000 है ना, वो 90% है, इसका ये मतलब हुआ, समझा? वो ये बोल रहा है कि भाई जो तेरा स्टॉक है ना, वो 90% है। घुमा के कैसा बोल रहा है कि 10% ए भाई तेरा स्टॉक है ना 10% कम है, उसको बढ़ा, समझा? हम बढ़ा देंगे लेकिन वैल्यू तो मालूम होनी चाहिए, है ना? ये दीदी का बेस हिला हुआ है, स्टॉक है ना, इसका बेस ही हिला हुआ है। अभी हम लोग को जब नॉर्मल डेप्रिसिएशन करना रहता है ना, तो बाय डिफॉल्ट 100% लेते बेटा बेस, ओके। लेकिन इसका दीदी का क्या बेस हिला हुआ है, जैसे तेरा फेस हिलने वाला है वैसे दीदी का बेस हिला हुआ है। तो बेटा यहाँ पे देखो, इसको ऑब्जर्व करो, 54,000 जो है वो 90% है। स्टॉक अंडर वैल्यूड बाय 10% मतलब 54,000 90% है, तो 10% कितना? फिर क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा 54,000 इंटू 10/90। आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिया रहेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 0 0 नहीं है, कोई 0 नहीं है, 0 0। फिर 9 1 9, ठीक है, ये मैथ स्टूडेंट्स, 9 1 9 6। तो जो 10% था, कम था, वो मॉनेटरी वैल्यू कितना है? 6,000। वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है बेटा, ओके, 6,000, ओके बेटा। अब वापस से देखो, तेरा जो स्टॉक है वो 10% कम है, उसको बढ़ा, तो हम लोग क्या करें बेटा? ऐड 10% अंडर वैल्यूड 6,000 आउटर कॉलम। आराम से बेटा, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्री तो कोई भी रटा सकता है, समझ में आ रहा है? चलिए, एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। डेबिट में ऐड किया डेबिट, दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट। अरे वटा, फायदा या नुकसान? जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन भाव या म्याऊ म्याऊ? देख रहा था कौन भाव करता है। बाय स्टॉक ना कितना है? 60 6। चलिए, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डेटर्स ऑफ 1800 आर नॉट रिकवरेबल या इज रिकवरेबल। ठीक है, आपका थैंक यू बच्चे, अब जाग गए? ठीक है, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ, ठीक है, रानी रेडी रहना बेटा। बेटा डेटर्स जो है वो कितना रुपया? 1800 बैड डेट्स हो गया। ये प्रोविजन नहीं है, ये चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़ नहीं, ये उड़ गया है, बराबर। तो ये उड़ गया तो क्या बोलेंगे? लेस बैड डेट्स 1800। आउटर कॉलम 8 200। दिशा से फाइनल करेगी, दिशा बरोबर है? ठीक है, डेबिट में माइनस किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देना है डेबिट, तो आ जाएगा रिवैल्यूएशन डेबिट साइड टू बैड डेट्स। प्लीज डोंट टॉक 1800, ओके? हो गया डेबिट क्रेडिट बराबर? ये नल्ला था बेटा? नहीं नहीं, इसकी जनरल एंट्री में बता देता हूँ। अभी हमारे 2 जनरल एंट्री रह गई, मैंने नहीं लिखा वहाँ पे। एक आ जाता है बेटा फायदा हो रहा है ना, तो जब भी फायदा होता है रिवैल्यूएशन क्रेडिट ना बेटा, तो जनरल एंट्री होती है स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अभी डेटर्स वाला मिस्टेक हो गया इधर, है ना? मिस्टेक नहीं हुआ, मतलब एंट्री हो गया कि बैड डेट्स हो गया, तो नुकसान हो गया। जब भी नुकसान होता है रिवैल्यूएशन डेबिट, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। अब तक 5 एंट्री हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है ना? 3 तो असेट की, एक रिजर्व की और एक गुडविल की, बराबर है ना? बराबर ना? हाँ, नेक्स्ट क्या है बच्चे? नचिकेत 1,20,000 ला रहा है, धंधे में पैसा आर्या के जा रहा है, आर्या के जा रहा है, कैश है ना? कैश, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू आर्यस कैपिटल, नहीं ना? हाँ ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू नचिकेत कैपिटल। कैश अकाउंट है क्या हमारे पास? बट हमने ब्रैकेट में लिख दिया ना। देखो उसको डेबिट कैसे किया जाएगा? ये मेरा डेबिट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट देना है क्रेडिट, किधर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल बाय रोहित के कॉलम में ना बेटा? ओके,
समझा ये? कूल। आगे क्या बेटा? एक और आइटम जो हमारी थी आज की इंपॉर्टेंट, आनंद ने धंधे में से 60,000 निकाला। बराबर। एक बच्चे का बीच में डाउट आया था, सर ड्राइंग से क्या? नहीं बेटा, तो पर्सनल नहीं लिखा है ना, है ना। 11th स्टैंडर्ड से बोलता रहा बेटा, विड्रॉ मतलब पर्सनल नहीं होता है, विड्रॉ मतलब निकाला। अब निकाला तो अकाउंटिंग सोचो क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है। बराबर ना बेटा? अभी एक पार्टनर ने धंधे में से पैसा निकाला, बराबर। कैश बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। बराबर बराबर। तो बेटा जर्नल एंट्रीज के पहले देते हैं कैश क्रेडिट हो रहा है, तो डेबिट कौन होगा? आनंद। तो जर्नल एंट्री आ जाएगी बेटा, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, आनंद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे मैं पहले डेबिट इफेक्ट दे देता हूँ आनंद के कॉलम में ना बेटा। ओके, ये हो गया डेबिट। दूसरा फिर देना है क्रेडिट, या सेट में माइनस हो रहा है ना बेटा। ओके कूल, पक्का समझा? ओह नो बेटा कॉमा रह गया था, ये समझा? श्योर? हो गया सारे एडजस्टमेंट? तो बेटा यही भी इतना सा सम था बेटा। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि गुडविल राइट ऑफ किया तो यहाँ से निकल गया, यहाँ को आ गया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड गुडविल बांट दिया। ये वैसे थी मैं पुराने पापियों को, समझ में आ रहा है? आगे क्या था इसमें, एक कैश वाला ये एंट्री थोड़ा नया था ना बेटा, विड्रॉ कर दिया। बराबर, ये दो ही था बेटा। फिर एक बैड डेट्स वाला और एक अंडर वैल्यूड वाला मैंने वर्किंग बताया। ये 3-4 चीज़ें थी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं क्लोजिंग आप लोग को होमवर्क में देता हूँ, आप इसको क्लोज कर दीजिए, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, यहाँ पे नुकसान है ना, सॉरी रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, बराबर। बाकी आपका सोल्यूशन इसका है, इसको क्लोज करेंगे, इधर से बैलेंस होके डेबिट में आएगा। नहीं बेटा, हाँ बेटा रुक जाओ एक सेकंड, वो तो क्लोजिंग का पार्ट है। डेबिट ज़्यादा, क्रेडिट कम, इधर बैलेंस आएगा, नुकसान पार्टनर्स के कैपिटल में से कटने वाले से यहाँ पे डेबिट आएगा, टू प्रॉफिट लॉस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर ये क्लोज करेंगे, यहाँ से घूम के कहाँ जाएगा बेटा? कैपिटल में, सीडी, हाँ वो कैपिटल में, ठीक है। और ये आपका सोल्यूशन में भी है। मेनली इसकी अकाउंटिंग जो हमको देखनी थी वो गुडविल की थी, अंडर वैल्यूड की देखनी थी स्टॉक की, और वो जो एक पार्टनर बीच में से कैश लेके जाता है उसकी, ठीक है।